किसान आंदोलन पर राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तीनों कृषि कानूनों में कोई खोट नहीं। मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सेवा के लिए प्रतिबद्ध। देश में उनकी गंगा बह रही है। टैक्स लगाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन टैक्स फ्री करने वाले के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए, या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र करते हुए नजर आए। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर किसान की जेल जाने तक का प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। कृषि मंत्री ने कहा, किसान है देश की सबसे बड़ी ताकत। लगाया आरोप, किसानों को बरगलाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी जमीन हड़प ली जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि कृषि कानून में किसानों के खिलाफ क्या है। बोले, खून की खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी नहीं। कांग्रेस पर कृषि मंत्री ने कसा तंज। कहा, जब आप थे तो मजदूरों ने सिर्फ गड्ढे खोदने का ही काम किया, मनरेगा को परिमार्जित किया है, बढ़ा है बचत। कृषि मंत्री ने कहा, मोदी सरकार में ग्रामीण विकास पर जोर, पंचायतों को किया गया मजबूत। नरेंद्र तोमर ने कोरोना संकट का भी जिक्र किया। कहा, 2020 का साल हमारे लिए कठिनाइयों भरा था। प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प से इस पर पाया गया नियंत्रण। आज संसद में किसान आंदोलन की गूंज। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया सवाल, हक मांगने वाले किसान खालिस्तानी कैसे? कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, किसानों से प्रधानमंत्री करे बात, चले सिंघू बॉर्डर, सरदार पटेल बनने का है मौका। आज मौका स्टेट्समैन बनता, स्टेट्समैन आज तुहाडे को मौका एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लैन दा, वो भी गुजरात का एक पुत्र सी। राज्यसभा में अकाली सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने किया सवाल, किसान आंदोलन का कब निकलेगा हल? कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान आंदोलन के मद्देनजर कील कांटे वाली तैयारी की आलोचना की, दुनिया में इससे हो रही बदनामी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन पर विदेशियों के ट्वीट का किया समर्थन। बोले, इसमें हर्ज कैसा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। बीएसपी ने गतिरोध दूर करने का सरकार को सुझाया नया फॉर्मूला। सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की सलाह, 1.5 साल के बजाय 3 साल तक नया कृषि कानून टाले सरकार। 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है चिट्ठी, किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग। चिट्ठी में किसानों की समस्या का जिक्र। आज 72वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी। नए कृषि कानून के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। टीकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। 72वें दिन लगातार प्रदर्शन जारी। हिसार दिल्ली रोड पर स्थित रामान टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। किसान महापंचायत के मद्देनजर यूपी के शामली में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। सिरसा में किसान आंदोलन के समर्थन में धार्मिक स्थलों से की जा रही अपील। माइक पर कल शांतिपूर्ण चक्का जाम का ऐलान किया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कल देशव्यापी चक्का जाम से किसानों ने दिल्ली को किया बरी। राकेश टिकैत ने कहा, आश्वस्त रहे, दिल्ली में नहीं होगा किसी भी तरह का कोई चक्का जाम। देश में चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखा खत, सुरक्षा की मांग, 26 जनवरी जैसे उपद्रव से डरे। किसानों के कल चक्का जाम से पहले आज दिल्ली में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की तस्वीरें। कुछ पुलिस कर्मियों को पीटते दिखे उपद्रवी। तस्वीरों में कुछ नकाबपोश उपद्रवी हथियारों के साथ नजर आ रहे पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। लाल किले पर 26 जनवरी को हिंसा के नए वीडियो आए सामने, उपद्रव मचाते दिखे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में प्रदर्शनकारी बार बार धमकाते दिखे, हथियार होने की बात भी कही।
राजस्थान के दौसा में आज किसानों की महापंचायत, 1 लाख किसानों के जुटने का दावा। आठ फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दे सकते हैं किसानों पर विपक्ष के सवालों का जवाब। सांसदों को किसानों से नहीं मिलने देने पर शरद पवार खफा, पुलिस और सरकार के कदमों पर उठाए सवाल। 10 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, किसानों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और पानी बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं देने की मांग की। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी, उत्तराखंड के मसूरी में मूसलाधार बर्फबारी, आसमान से बारिश की तरह बरसती नजर आई बर्फ। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षल, धराली, मोखमा और सुखी में बर्फ की फुहारें। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी में फंसे 12 बाराती रेस्क्यू किए गए। बटकोट में एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चमोली के ओली में बद्रीनाथ, मोनाल टॉप सहित तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, हर ओर बिछी है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट। शिमला में साल की पहली बर्फबारी, सोलन से लेकर चैल तक बर्फ की जोरदार बारिश। कश्मीर घाटी में भी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और पहलगाम में फिर से बर्फबारी। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी बारिश, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जारी। दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में रुक रुक होती रही बारिश। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया शो का आखिरी दिन, रक्षा मंत्री ने कहा कंपनियों को मिले अब तक 203 करोड़ तक के ऑर्डर्स। चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने तेजस की जमकर तारीफ की, तेजस को पाकिस्तान और चीन के JF-17 से बताया बेहतर। झारखंड में आज सोरेन सरकार मंत्रिमंडल विस्तार, दिवंगत हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद, मधुपुर सीट से लड़ेंगे उपचुनाव। खरगोन में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने शुरू किया दान का सहभागिता अभियान, घर घर जाकर जुटाया जा रहा है 1-1 रुपया। ग्रेटर नोएडा के उल्फा 2 में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसे बदमाशों ने पहले बुजुर्ग महिला की हत्या की, बाद में पति को अगवा कर बेसमेंट में ले जाकर मार डाला। संगरूर में निकाय चुनाव का विवाद धरने तक पहुंचा, आम आदमी पार्टी विधायक अमन अरोड़ा धरने पर बैठे। चेन्नई में एआईडीएमके नेताओं ने डीजीपी से की मुलाकात, शशिकला के एआईडीएमके के झंडे के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति, दर्ज कराई शिकायत। हमीरपुर में अध्यापक के साथ छात्रों का दिखा अनूठा रिश्ता, विदाई में फूट फूट कर रोए स्टूडेंट और गांव वाले। आईटी कानपुर ने सेना के लिए बनाया सबसे छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर, 5 किलोमीटर तक ले जा सकता है 50 किलो का सामान। राजकोट में बस स्टैंड पर हादसा, बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कुचला गया युवक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी की शिकायत पर आरोपी के परिजनों ने पीड़िता को पीटा, घर में तोड़ा दम, पीड़िता के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सिद्धार्थनगर में घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबोचा। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गिरफ्त में आया एक बदमाश। शिमला में पुलिस ने अफ्रीकी मूल के एक ड्रग पैडलर को दबोचा, 6 किलो हेरोइन बरामद, 30 करोड़ की जा रही कीमत। दिल्ली में खुले 9वीं और से 12वीं तक के स्कूल, कोरोना काल में बरती जा रही जरूरी सावधानी। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद शरद पवार का बयान, साथी दलों के साथ होगी अगले स्पीकर पर बात। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,000 नए मामले, अब तक किए गए हैं 20 करोड़ टेस्ट। 24 घंटे में 107 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा, देश में अब तक 1,54,703 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 44,49,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 158 नए मरीज, एक दिन में 7 मरीजों की गई जान। सुपौल में किराना दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर फायरिंग में 4 घायल। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात मेवाती गैंग के सरगना को, शाहिद पर दर्ज कई केस। शर्जील उस्मानी के समर्थन में आए एएमयू के छात्र बोले, शर्जील के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। महोबा में शर्मसार करने वाली घटना, बुजुर्ग महिला से रेप।
धौलपुर में सरे बाजार महिला और युवती से एक युवक ने की छेड़खानी। महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। श्रावस्ती में नहीं रुक रही मूर्ति चोरियां। प्राचीन मंदिर से फिर 4 बेशकीमती मूर्तियां चोरी। रतलाम में कई विकास योजनाओं की शुरुआत। सीएम शिवराज ने काटा फीता। जयपुर को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम। सरकारी महकमों ने किया है पुनर्वास का इंतजाम। किसान बिलों को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई का रायपुर में प्रदर्शन। कानून वापस लेने की मांग। कानपुर में लोगों ने सरकार को दिखाया आईना। पुल की मांग अनसुनी होने पर खुद बांसबल्ली से रीन नदी पर बना डाला पुल। योगीराज में माफिया पर फिर एक्शन। अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है केस। सड़क परिवहन मंत्रालय का सुरक्षित सफर पर जोर। ब्लैक स्पॉट पर होंगे बचाव के इंतजाम। बेंगलुरु में मृत व्हेल किनारे पर आई सिविक एजेंसियों ने निकाला बाहर। बरेली में पुलिसकर्मी के घर लूट। महिला पुलिसकर्मी के घर भी लूटपाट। शाजापुर बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी। कांग्रेस नेताओं ने की शिरकत। यूरोपीय यूनियन ने सुनाए ईरान के दूत को 20 साल की कैद की सजा। बम प्लान करने की साजिश का आरोपी। जर्मनी में कोरोना काल के बाद अब हालात सुधरे। चांसलर मार्केल का ऐलान। सबसे पहले स्कूल और नर्सरी खुलेंगे। ईरान को मिली रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की खेप। 10,000 डोज पहुंची। इजराइल में 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन का दौर जारी। कोरोना के मामले तेजी से घटे। म्यांमार में दफनापलट के खिलाफ बैंकॉक में प्रदर्शन। मोमबत्तियां जलाकर जताया विरोध। फ्रांस में भी कोरोना से सुधरे हालात। प्रधानमंत्री का ऐलान। अब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की जरूरत नहीं। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी वाडा की एथलीट को सलाह ले सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। फ्रांस ने की पुतिन के आलोचक नेवलिनी को सजा देने की निंदा। राष्ट्रपति मैक्रो बोले रूसी कोर्ट ने की बड़ी गलती। डोनाल्ड ट्रंप ने स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड को दिया इस्तीफा। गिल्ड ने कहा शुक्रिया। जो बाइडेन ने किया अमेरिका की नई विदेश नीति का ऐलान। बोले डिप्लोमेसी की हुई है वापसी। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आज चेन्नई में पहला मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी का फैसला। चपक स्टेडियम में मुकाबला लगातार जारी। इंग्लैंड ने शतक पूरा करने से पहले खोए 2 विकेट। शहबाज नदीम को पहला टेस्ट की 11 में मिला मौका। खेल रहे हैं करियर का दूसरा टेस्ट मैच। 5 गेंदबाजों के साथ उतरी टीम इंडिया। वाशिंगटन सुंदर, अश्विन, बुमराह और ईशांत शर्मा टीम में शामिल। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मैच से अक्षर पटेल बाहर। घुटने में चोट की वजह से बाहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।